Assalamu alaikum to all of you. जी फर्स्ट कायदे आजम क्लास। होपफुली आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। इट्स योर केमिस्ट्री क्लास लेक्चर 2। If you remember, in lecture 1 we discussed the paper pattern plus some basic information about the chemistry and the matter। और अब हमें लेक्चर 2 में चैप्टर 2 से रिलेटेड सारी बेसिक इंफॉर्मेशंस लिखना भी है और समझना भी है। चैप्टर 2 का नाम था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इफ यू रिमेम्बर। और हमने लास्ट क्लास में मैटर से रिलेटेड बात की थी। एनीथिंग इन द जी बिल्कुल, आप लोग यकीनन डेफिनेशन साथ साथ रिवाइज कर रहे होंगे जो आपने अपने पास नोटबुक में लिखा। बेटा अब आज से जो भी काम होगा वो आपके पास प्रॉपरली लेक्चर 1, 2, 3, 4 यानी कंटिन्यूटी के साथ मौजूद हो। जो कॉपी आपको इजीली अवेलेबल हो, जो आपके पास रजिस्टर हो, जिस नोटबुक को आप आसानी से यूटिलाइज कर सकते हो, आप अपने पास वहां पर ये लेक्चर्स नोट डाउन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने इनिशियली केमिस्ट्री की डेफिनेशन प्लस मैटर डेफिनेशन को डिस्कस किया था। और चैप्टर 2 का नाम भी यही है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 कॉमन स्टेट्स। कॉमन जो हम यूजुअली स्टेट ऑफ मैटर अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर सकते हैं। देयर आर 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड एंड यस बिल्कुल गैस। ये तो थी कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। हम अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी कॉमन सॉलिड सब्सटेंसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वुडिंग, जो आपके पास वुडन मटेरियल्स होते हैं, प्लस कोई मेटालिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं, ये सब आपके पास सॉलिड सब्सटेंसेस की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, जो हम टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, प्लस शुगर, जो आप शुगर देखते हैं, सैंड देखते हैं, ये सब क्या है? सॉलिड। लिक्विड, आप लिक्विड की भी डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स अपनी सराउंडिंग में, अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं। द मोस्ट कॉमन वन इज वाटर, देन आप मिल्क, ऑयल, परफ्यूम बॉटल्स में जो आपके पास लिक्विड फिल्ड है, दैट इज ऑल्सो इन द लिक्विड फॉर्म। ये सब क्या है? लिक्विड की एग्जाम्पल है। गैसेस, हम गैस को देख नहीं सकते क्योंकि वो हमें पार्टिकल फॉर्म में नजर नहीं आ सकती, लेकिन हम गैस को फील कर सकते हैं। एयर इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, उसके अंदर नंबर ऑफ गैसेस मौजूद है। तो अब हमें हर एक स्टेट ऑफ मैटर को कीनली पढ़ना है, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड थ्योरीज, उससे रिलेटेड लॉज, कैलकुलेशंस,
ये सारी चीजें हमें वन बाय वन करके पढ़ना है। लेकिन आपको थोड़ा सा और आगे बता दूं, हो सकता है कि आगे आने वाले चंद सालों में हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की भी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ाया करें, विच इज प्लाज्मा, जिसपे काम जारी और सारी है। इसकी तमाम जो है वो कह लीजिए प्रॉपर्टीज और इस पे जितनी भी वर्किंग है वो सब हो रही है। और वो प्लाज्मा है क्या जी, हम उसे अगर यहाँ पे देखना चाहें तो चलें इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। बर्निंग, ये जो फ्लेम है ना, ये फ्लेम क्या है आपके पास, ना गैस में आ रहा है, सही है, या फिर मैं आपसे कहूँ लिक्विड में आ रहा है, कोई सॉलिड में आ रहा है। तो वो जो सन मून स्टार्स जिस मटेरियल के बने हुए हैं और वहाँ पे जो वो मटेरियल है वो किस से जो है वो आपके पास पैटर्न पे रखा जाएगा। तो वो प्लाज्मा की कुछ बेसिक मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, अदरवाइज इसकी और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में बेसिकली 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर हैं तो हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ाते हैं वो गैस है, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस। हो सकता है कुछ बातें आपको वैसे भी पता हो और कुछ बातें आप यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा, कुछ बातें आप यहाँ पर बहुत आसानी से जो है आपसे बात कर सकते हैं। और जहां तक क्वेश्चंस की बात है बेटा, तो आप यहाँ इस लेवल पर ही हैंड रेस का ऑप्शन मौजूद है, आप उसे यूज कर सकते हैं और आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ग्रुप पे मैसेज करें। हम कभी मोबाइल देख रहे हैं, कभी मोबाइल नहीं देख रहे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम हुआ करें, यहीं के यहीं हैंड रेज ऑप्शन आपके पास मौजूद है और फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ना कि अब आप व्हाट्सएप पे करें, व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन भेजें, हम वहाँ देखें नहीं, आपको जवाब ना दे सकें। ये तो बिल्कुल ही एक अजीब सी बात है कि आप क्लास यहाँ ले रहे हैं और क्वेश्चन जो है वो कहीं और पूछा जा रहा है। सही है, तो आप जैसे ही हैंड रेज ऑप्शन यूज करेंगे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि भाई इस बच्चे को कुछ बात करनी है और मैं आपसे वो बात कर लूंगी। तो आपने यही करना है, सही। अच्छा जी, और अगर रिलेटेड टू टॉपिक की बात है तो चलिए पूछिए, जिसको जो बात पूछनी है पहले पूछ लीजिए, क्योंकि अभी तो टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ। मैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं, उसके बाद मैंने आराम से पढ़वा देना। जी जवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं ये बोल रहा वालेकुम था कि अस्सलाम। पिछली क्लास जो हमने ली थी उसमें भी हमें अनम्यूट नहीं किया था, तो अगर कोई क्वेश्चन होगा बीच में तो हम कैसे पूछेंगे? बेटा ऐसे पूछेंगे कि जो आपके पास देखिए, आप जिस भी डिवाइस से ले रहे होंगे वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं, मैम वो हैंड ऑप्शन रेज मुझे ऑप्शन शो आता नहीं हो रहा। है ना, रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होता है, आप उसे यूज करें। तो आप आप एक उसे बार क्लिक करेंगे, मेरे पास वो ऑप्शन आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि बेटा आपको क्वेश्चन करना है। ओके ओके मैम, मुझे पता सही है नहीं था। जवाब, आप क्वेश्चन पूछे और क्या पूछना है। मैम पिछली क्लास में ले नहीं सका था मुझे क्योंकि पता नहीं था, तो उसके लिए क्या होगा, मैं लेक्चर जो मिस हुआ? कोई परेशानी की बात नहीं है, उसमें मैंने सिर्फ पेपर पैटर्न बताया था और केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई थी। मैम वो सही है लेक्चर रिकॉर्ड? प्लस, जी बिल्कुल मैं आपको बता दूंगी, आप टेंशन ना लें, आगे आने वाले दिनों में उसे मैं एक बार और रिपीट कर दूंगी। फिलहाल तो वो वही बात है कि हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उस पर फोकस कर लें। सही ओके है, और मैम, मुझे जैसे जैसे पता हम नहीं आगे था। बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न एक बार फिर से बता दूंगी। जी जी, थैंक्स। सही है, ओके ओके। मैम। एनी प्रॉब्लम फॉर एनीवन, क्योंकि मैं चाह रही हूँ जो भी प्रॉब्लम है अभी ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं इसे, ड्यूरिंग लेक्चर हमें डिस्टरबेंस ना हो, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल भी फिर वहां पर वो अनबैलेंसिंग कंडीशन में नजर ना आए। तो आप लोगों को जितने सवालात करने अभी स्टार्टिंग में कर लें।
मैं 2 मिनट तक वेट कर रही हूँ, जिसको जो क्वेश्चन करना है बेटा वो क्वेश्चन कर ले पहले, फिर बाद में पढ़ा लेंगे। जी शिराज हसन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मिस। ओके बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। First, we separately note down the different characteristics of solid with their definition. चलिए हम जरा सॉलिड स्टेट से रिलेटेड बात करते हैं। फर्स्ट वन हेडिंग इज सॉलिड स्टेट। से कॉपी कीजिएगा। स्टेट ऑफ मैटर which have definite shape and definite volume. What do you mean by this sentence? Definite shape, हर सॉलिड का अपना एक स्पेसिफिक शेप होता है। आप मेटल्स को देख लीजिए, कॉपर वायर्स को देख लीजिए, सॉल्ट को देखें, इसके पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स को देखें, प्लास्टिक को देखें, वुड को देखें, हर एक का अपना एक स्पेसिफिक शेप है। और आपको पता है कि अगर कोई शेप है तो यकीनन वहां पर लेंथ, विड्थ और हाइट होगी, यानी वॉल्यूम होगा। तो जैसा शेप वैसा वॉल्यूम, तो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। State of matter which have definite shape and definite volume is known as solid state. Is known as solid state. Okay. तो इस solid state की क्या कोई characteristics भी होती हैं? चलिए जरा देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको ये बात याद करनी है, और सबसे पहले तो इस बात को नोट करना है कि अगर मैं आपसे कहूँ बेटा मैंने डायग्राम कुछ इस तरह से सॉलिड के लिए बतानी है, तो पहले डायग्राम को देखिए, आपसे उसको डिस्कस करते हैं और फिर प्रॉपर्टीज। इस डायग्राम में ये किसी भी सॉलिड का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो उसके ज़र्रात मौजूद हैं, उनकी अरेंजमेंट हमें कुछ इस तरह से नजर आती है। हर पार्टिकल को मैंने सराउंडेड एरिया से रिप्रेजेंट किया है, और अगर आप नोट करें तो मैं उन्हें कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ कि उनके दरमियान किसी किस्म का गैप नजर ना आए। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड, एनी काइंड ऑफ सॉलिड। आप किसी भी सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर जब ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टेक्निक्स, तो बेटा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे बेटा मैं अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे ये नजर आता है कि इट इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। कॉम्पैक्ट मतलब हार्ड है, टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक्ड यानी पार्टिकल्स आर अरेंज इन टाइटली पैक्ड कंडीशन। वेरी सिंपल, हमें नजर भी आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैंने आपसे बात की टाइटली पैक्ड कंडीशन, तो वहां कोई गैप मौजूद नहीं है, और गैप मौजूद नहीं है दैट मीन कि वो आपस में
इस तरह से मौजूद हैं कि उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं। दो ही बातें हो सकती है ना, कोई पार्टिकल करीब तभी ही रहेंगे जब उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो एक दूसरे को रिपेल करते, और अगर रिपेल करते तो बेटा यहाँ पर आपको हर पार्टिकल में डिस्टेंस नजर आ रहा होता। तो हमें ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आया, तो इसका मतलब है बहुत सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? तीन बातें हमें पता चली। नंबर वन, कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइटली पैक्ड और कॉम्पैक्ट इन नेचर। नंबर टू, पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर थ्री, जो डायग्राम को देखने से पता चला, पार्टिकल्स के दरमियान कोई स्पेस मौजूद नहीं है। पार्टिकल्स के दरमियान कोई स्पेस मौजूद नहीं है। सही है ना? अच्छा, अब होता क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्यों फिक्स रह जाते हैं, इनका शेप और इनका वॉल्यूम फिक्स क्यों रह जाता है? क्योंकि ये अपनी ही जगह पे, आपको पता है ना, आपने वाइब्रेटरी मोड अपने डिवाइसेस पे देखी हो, सेल फोन्स पर, अपनी जगह चेंज भी नहीं करना और मूव भी कर जाना बैक एंड फोर्थ, दिस इज द वाइब्रेशन। तो इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसके पार्टिकल्स अपनी जगह चेंज ही नहीं करना चाहते, ये अपनी ही जगह पर रहते हुए वाइब्रेशन शो कर रहे होते हैं। वाइब्रेशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द मोशंस। वाइब्रेशन अपनी जगह पे, ट्रांसलेटरी एक जगह से दूसरी जगह, सर्कुलेटरी यानी सर्कुलर वे के अंदर मूव करना, रोटेट करना। तो बेटा अगर आपके पास, मैं अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट लिखूंगी वो दरअसल एक रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और उस पॉइंट का लिखवाने का मतलब ये है कि अगर कभी रीजन पूछा जाएगा तो आप उसे वहां पर उसी पैटर्न पे दें। सही है? तो लिखा है, इन सॉलिड्स particles are not allowed to change their position। वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, अभी मैंने आपको बताया, बट दे आर ओनली अलाउड to vibrate at their mean positions। What do you mean by the mean position? अपनी फिक्स पोजीशन की बात हो, at the mean position। ओके, तो फिर क्या होता है भाई अगर ये अपनी मीन पोजीशन पर मौजूद है? Therefore their shape and volume is fixed। ये उस क्वेश्चन का जवाब है जो आपके जहन में भी लिखते हुए आया होगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि इसका शेप और इसका वॉल्यूम फिक्स रह जाए। तो आपको यही बात यहाँ पोजीशन के जरिए बता दी कि पार्टिकल्स इतना टाइटली पैक्ड होते हैं कि ये आसानी से मूव नहीं कर पाते, ट्रांसलेशन, लेकिन कौन सी मूवमेंट शो करते हैं? वाइब्रेशन।
और जिसकी वजह से इनका शेप और इनका वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड, यानी वुड वुड ही रहेगा, कोई मेटल में नहीं बदल सकता। सॉल्ट सॉल्ट ही रहेगा, सैंड में नहीं बदल सकता। हर एक का अपना शेप ऑफ पार्टिकल और अपना शेप के साथ साथ वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स्ड। इस बात को ध्यान में रखिए। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारे पास इससे रिलेटेड कहानी के भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर रीजन आ जाए तो हम उसे कैसे बताएंगे। अब आते हैं उसी पॉइंट पर जो पॉइंट हम जानते हैं। कौन सा पॉइंट भाई? नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन पॉइंट था इन सॉलिड्स, जो मैंने आपको बात अभी समझाई, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ attraction are present among particles। हो गई ये बात? ये भी एक पॉइंट बन गया हमारे पास, आर प्रेजेंट among particles। अच्छा भाई, इसका मतलब है कि हमारे पास ये पॉइंट्स बन चुके हैं, 2 पॉइंट्स बन चुके हैं। और ये डायग्राम क्या थी हमारे पास, उसे भी देख लेते हैं। ये डायग्राम आपको क्या बता रही थी, इसको मैं आपको लिख कर बता दूं ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम ना रहे। दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब बहुत सिंपल सी बात है, ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स किस में है बेटा, सॉलिड। मैंने लिखवाना बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पॉइंट्स खत्म हो, सही है, इसके पॉइंट्स अभी कंटिन्यू है। लेकिन आपको जहन में ये रखना है कि मिस ने अभी हमें क्या बातें बताई हैं। तो चलिए अब हम जरा नेक्स्ट जो है वो पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। जी, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, इन सॉलिड्स नेग्लिजिबल। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल ना होने के बराबर, जीरो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कम है कि अगर हम उसे काउंट ना भी करें तो कोई फर्क नहीं होगा। नेग्लिजिबल डिस्टेंस आर प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैंने इनिशियली पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया था और वही पॉइंट्स हम लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे। अगर कभी हमसे रिलेट करने को कह दिया जाए तो हम उसे रिलेट भी कर लें कि भाई क्या रिलेशन पॉसिबल है। तो ये आपके पास कुछ मेन पॉइंट्स बने किसके बेटा, सॉलिड्स। क्या क्या था, फिक्स पोजीशन है पार्टिकल्स की, ये ना, और आपके पास क्या था, बहुत सिंपल सी बात है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या थी, स्ट्रॉन्ग। डिस्टेंस कैसा था पार्टिकल्स के दरमियान, नेग्लिजिबल। हम ये नहीं कहेंगे नो डिस्टेंस, हम कहेंगे नेग्लिजिबल है, लेकिन इतना कम है कि हम उसे काउंट नहीं करते। दीज आर द डिस्टेंस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स। अच्छा भाई, चलिए आगे भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स आर हार्ड with compact structure। Solids are hard with compact structure। आप चाहें तो कोई भी 2 सॉलिड्स की एग्जाम्पल, आप चाहें तो 2 सॉलिड्स की एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहां तक इसे लिखा है
ताकि आपके पास काम भी कंप्लीट होता रहे। जी बेटा, अब मुझे ये बताइए, यहाँ तक किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है अबाउट द सॉलिड? यू कैन आस्क मी in any point. If you have any query, please ask. Use the hand raise option. तो मैं ये समझूं कि कोई क्वेश्चन नहीं है और बात क्लियर है। ओके, या आपने किसकी बात की? सॉलिड्स। तो चलिए अब जरा हम लिक्विड्स की बात करते हैं। लिक्विड स्टेट को पढ़ाने से पहले आपको छोटी सी बात बता दूं मैं, इसकी डायग्राम। सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है बेटा हर एक स्टेट का। सही है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, डायग्राम जब मैं ड्रॉ करूंगी तो हो सकता है आपके जहन में इसका कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ जरूर डेवलप हो। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। आपको नजर आ रहा होगा कि ये अरेंजमेंट किस टाइप का है। अच्छा, अब अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कभी किसी लिक्विड को देखा है? यकीनन वाटर को देखा है। अच्छा जी, उसका शेप कैसा होता है? कोई एक फिक्स शेप होता है? जी, कौन बताना पसंद करेगा? चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। जी, लाइबा। लाइबा अख्तर, आर यू देयर बेटा? अनम्यूट कीजिए और जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दें। लाइबा क्या होता है? ये लिक्विड का शेप कुछ कभी देखा है आपने डिफरेंट लिक्विड्स को? yes. तो इनका शेप डेफिनेट होता है? No. कैसे? क्या मतलब नो? They contain the shape of their container. दे acquired द शेप ऑफ कंटेनर। वेरी गुड। आप किसी बॉटल में डालें, आप किसी, सही, आप किसी कैन में डालें, आप किसी टेस्ट ट्यूब में डालें, आप बीकर में डालें, आप किसी बॉटल में लें, आप जिस कंटेनर में से डालेंगे इट अक्वायर्ड द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन के लिए शेप तो हो गया इनडेफिनिट, है ना? वॉल्यूम, कभी देखा है डिफरेंट लिक्विड कंटेनर्स के ऊपर वॉल्यूम लिखा हुआ हो? हम नॉर्मली मिनरल वाटर्स लेते हैं तो कभी किसी पे लिखा हुआ होता है 250 मिलीलीटर, किसी पे लिखा होता है 1 लीटर, किसी पे लिखा होता है 2.5 लीटर, किसी पे लिखा होता है 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर। क्या इसका मतलब वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एग्जैक्टली, चाहे वो कितनी ही क्वांटिटी क्यों ना हो, आप उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। तो हमारे लिए आसान तरीन बात क्या हुई? बहुत सिंपल, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन
कि लिक्विड का शेप क्या होगा, इंडेफिनिट, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनिट। तो चलिए हम इसे डिफाइन करते हैं और लिखते हैं अपने पास। स्टेट ऑफ मैटर G which have definite volume but indefinite shape is called liquid state। ये तो हो गई डेफिनेशन किसकी बेटा, लिक्विड स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप, which have definite volume but indefinite shape is called liquid state। ओके, तो अगर जहन में ये रीजन आए कि भाई क्यों ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपने डायग्राम से क्या सबसे पहले तो देखते हैं समझा इस पॉइंट को। तो चलिए हम दो प्रॉपर्टीज डायग्राम से पहले रिलेट करते हैं। जी, अब सबसे पहले तो ये बताइए, कौन मुझे इस बात को एक्सप्लेन करेगा, इज देयर एनी डिस्टेंस among the particles of liquid? जी जी एलिया। यस मिस, इनके जो अरेंजमेंट में मिस जो पार्टिकल्स के गैप्स होते हैं जिसकी वजह से मिस इनका जो इंडेफिनेट, जो इसकी वजह से इंडेफिनेट इनकी शेप होती है, इसकी वजह से इनका इनडेफिनेट शेप हो सकता है। वेरी गुड एलिया। अच्छा जी, अब ये मुझे बताइए इनके दरमियान आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी नजर आ रही है? अच्छा, क्या दोबारा जवाब भी एलिया ही देंगे, कोई और स्टूडेंट्स और नहीं है? सारी जिम्मेदारी इस बेचारे मासूम से बच्चे ने अपने ऊपर ली हुई है। जी माहीन। Miss, not very strong. नॉट Reflection is not very strong. Yes. वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक सॉलिड्स, है ना? Yes. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं दे हैव द वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स एज कंपेयर टू Solid. सॉलिड्स। वेरी गुड माहीन, वेल डन। इस तरह से क्वेश्चन आंसर चलते हैं क्लास में, तो लेने में क्लास मजा भी आता है और आपको भी लगेगा हमने कुछ पढ़ा है। सही, तो चलिए आइए हम जरा इसके नेक्स्ट पॉइंट्स को लिखते हैं डेफिनेशन के बाद। पॉइंट्स क्या है भाई? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन लिक्विड्स particles are, या particles सेंटेंस बनाने के लिए particles can move, है ना? एक बड़ा डिफरेंस। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपने देखा है लिक्विड फ्लो कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, कैन मूव ओवर वन अनदर। तो हमें तो एक लाइन फ्लो करती हुई नजर आती है, लेकिन एक्चुअली वो पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर। इन द फॉर्म ऑफ लेयर, लेयर जिसे आप कहते हैं कि भाई ये फ्लो करती हुई लाइन जा रही है विदाउट
changing their mutual distance। ऐसा नहीं है कि वो फ्लो कर रहा है तो उनके दरमियान का डिस्टेंस जो पार्टिकल्स का है वो चेंज हो जाए। म्यूचुअल डिस्टेंस, therefore their shape जी कोई सेंटेंस कंप्लीट करेगा। देयर शेप इज नॉट फिक्स्ड, और आगे का सेंटेंस आप खुद लिखेंगे। बट जी बट के आगे क्या लिखेंगे ये आप बताएंगे। जी आलियान, आलियान बेटा आपकी आवाज मुझ तक नहीं आई है। अब आ रही है आवाज? जी बेटे। बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, वेरी गुड। इसका मतलब है ये बातें तभी कंप्लीट होती हैं जब कॉन्सेप्ट बने। जब कॉन्सेप्ट नहीं होता तो फिर हम ये सारी बातें भी नहीं कर पाते हैं। गुड बेटा, क्या आप लोगों ने इतना केयरफुली से सुना? तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे? बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सही। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसे हम कहेंगे लेक्चर 2। और आप जानते हैं अभी लिक्विड की प्रॉपर्टीज कंप्लीट नहीं हुई और मैंने कोई जल्दबाजी करनी भी नहीं है। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं बनते हैं हम आगे अच्छा पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। तो बेटा यहाँ तक आज हमारी क्लास है। यहाँ तक अगर किसी के जहन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो उसे क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी। एनी क्वेश्चन? ओके बेटा, तो हम आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक बुक के बारे में कुछ बातें हुई थी तो बेटा सिन टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आप किसी भी बुक स्टोर पे जाएंगे आसानी से अवेलेबल होती है। सिन टेक्स्ट बुक की लेनी है आपको, सही। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इस बुक को ले लीजिए ताकि आगे आने वाले दिनों में हम थोड़ा सा और मजीद बुक रीडिंग भी साथ साथ करें। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।